बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग खैरियत से हैं? जी, कैन यू हियर मी क्लास? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? यस क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हाँ, सिद्रा को तो आवाज़ आ रही है। सिद्रा की ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है कि सिद्रा को मेरी आवाज़ फ़ौरन आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं ठीक हूँ। आप बच्चे कैसे हैं? यस मैम, वॉइस इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच। क्लियर, आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? दैट्स वेरी गुड, साउंड इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट हियर। यहाँ पर सुबह से बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा-सा जो है वो हो गया है, वेदर सनी हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच। आवाज़ जिसको नहीं आ रही है, मैंने पहले भी कहा था, उनका नेट का इशू होता है। जी, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, अब आ रही है आवाज़, ठीक हो गया। अब मैं बोलूँगी तो फिर ही आवाज़ आएगी ना, पहले तो आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है जी, हम लोग इंटरव्यू स्किल्स कर रहे थे, कुछ हमारी स्लाइड्स जो है इंटरव्यू स्किल्स की रह गई थी। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी डिटेल में जो है वो इंटरव्यू स्किल्स करवा दिए हैं। मैं थर्ड ईयर को यही कहना, फाइनल ईयर फाइनल ईयर को मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों कि आप लोगों ने जो है ओके, जी मैम सुरैया भी एक्चुअली वो ज़्यादा प्रेजेंटर्स है ना, इस वजह से मैम सुरैया भी लेक्चर ले रही हैं। आप सही कह रही हैं मैम, सुरैया की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं फिर जगह थोड़ी चेंज कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को मैम सुरैया की आवाज़ जो है वो ज़्यादा तंग कर रही है तो। अच्छा चलो, थोड़ा-सा जो है आप लोग इसको मैनेज कर लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा-सा अपना जो है सीट चेंज करती हूँ, फिर मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को। अभी देखें आवाज़ कम हुई है उनकी या नहीं हुई है? जी स्टूडेंट्स, चलें अब देखें आप लोग, अब मेरे ख्याल से लोगों को ठीक है। जी स्टूडेंट्स, सबको ठीक है? आवाज़ सिद्रा, नेक्स्ट ईयर। ओके, क्लियर है, राइट। चलें, अभी तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी डिस्टेंस पे आ गई हूँ, अब आपको तो वो मेरी सही वाली ऐसा ही है। ओके, हम लोग जो है बच्चों डेफिनेशन कर रहे थे। डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी इंटरव्यू की, और बहुत अच्छे से समझाया भी था कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? क्योंकि डेफिनेशन जो है वो इंटरव्यू की आती हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है भैया? तो आप लोगों ने इंटरव्यू की डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है? क्योंकि जो है क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं आप लोगों को, ठीक है? और इसके साथ बच्चों, नॉइस क्यों नहीं आना चाहिए? अब तो मैंने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली है, अपनी सीट भी चेंज कर ली है। अब कैसा नॉइस है भाई? जी मुझे बताएं, अब कैसा नॉइस है आप लोगों को फील हो रहा?
जी। अच्छा जी, डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है अपनी, ठीक है? जी, कन्वर्सेशन की जो है इंटरव्यू कन्वर्सेशन है बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, ठीक हो गया? इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं इस तरह से सारी स्लाइड करते जाना है हम लोगों ने। स्लाइड करने के बाद जो है हम लोगों ने इस स्लाइड से कहाँ पर चली गई, ठीक है? डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। वैसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले आप लोगों को जो है 5 ईयर पेपर्स में आ चुके होंगे ना, ठीक है? तो 5 ईयर पेपर्स में और 5 ईयर पेपर्स में जितने भी आ चुके हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, मैंने वो सारे के सारे जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं, ठीक है? लाइक वो जो है ऐड कर दिया मैंने इसमें, सारी की सारी जो स्लाइड्स है ना वो मैंने, ठीक है? जी। नहीं, उसमें तो कोई इशू नहीं है आप लोगों का बच्चे। अच्छा, चलिए अगला सेशन नेक्स्ट में करेंगे। जी। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से अब और क्लियर होनी हो जानी चाहिए आप लोगों को वॉइस, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो है वो चेंज कर लिया अपना। वो इसमें से आएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों ने वो करने हैं, ठीक है? तो कोई स्टूडेंट जो है मैं ये ना समझू कि अभी वो कोई भी स्टूडेंट जो है वो छोड़ा है कि जी ये वैसे ही जो है मैडम हम लोगों की जो है उसके लिए करिए। अच्छा, आप लोगों को स्लाइड्स शो हो रही है यहाँ पर, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, रिहर्सिंग फॉर द इंटरव्यू आ गया, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, स्लाइड्स शो नहीं हो रही, मुझे भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रहा है स्लाइड्स में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मॉडरेट भी हम लोगों ने खुद ही करना होता है यहाँ पर, और मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि स्लाइड्स जो है वो यहाँ पर शो हो जाए। हो रही हैं, आप शो हो रही है मेरे ख्याल से। रिहर्सिंग फॉर द रिसर्चिंग फॉर द कंपनी है हम लोगों के पास। ड्रेसिंग फॉर द इंटरव्यू मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया था, ठीक है? और नेक्स्ट जो है आप लोगों को डोंट वियर, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। हाँ, क्लियर है, ओके। राइट, डोंट वियर जो मैंने आपको बताया था, एक्सेसिव ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। अराइविंग ऑन द टाइम, मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना था, ठीक है? अराइविंग ऑन द टाइम से, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। जी, अराइविंग ऑन टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट करना था। इंटरव्यू के पहले मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरह से करना है आप लोगों ने। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है, ठीक है? इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है आप लोगों ने उसको रिहर्स करना है मैनी टाइम्स, ठीक है? मैनी टाइम जब आप लोग उसको रिहर्स करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के पास कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। यू विल गेन द कॉन्फिडेंस व्हेन यू रिहर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? जब आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम में उसको रिहर्स करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप, बल्कि वो तो कहते हैं कि आप 500% तो जो रिहर्स करते हैं आप लोग जो है फुल ड्रेस रिहर्सल भी करें अपने किसी परफेक्ट कंपेनियन के सामने। आपका जो भी पार्टनर है, जो ले रहा है, आपका फ्रेंड है, आपका बेस्ट फैमिली मेंबर भी हो सकता है वो, लेकिन क्रिटिकल जो वो है वो क्रिटिसिज्म करे, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसका, ठीक है? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और आपने भी उसको एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही लेना है, ठीक है? आप लोगों ने ये नहीं लेना ओ वो ये क्या, ये तो हमें तनकीद का निशाना बनाता जा रहा है, ये करता जा रहा है, बल्कि जितना वो क्रिटिसिज्म करेगा यू विल इम्प्रूव बाय योरसेल्फ मोर एंड मोर, यू विल ग्रूम मोर, आप और ज़्यादा जो है वो ग्रूमिंग होती जाएगी आप लोगों की, ठीक है?
तो क्या होना चाहिए जब आप लोगों ने रिहर्स कर लिया बहुत सी बार, ठीक है, अपने अपने सिलेबस को भी जो है वो रिवीजन करके जानिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सिलेबस में से आपका एक्सपीरियंस तो वो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन सिलेबस में से भी वो क्वेश्चन कर लिया करते हैं, डेफिनेशंस भी पूछ लिया करते हैं। वो भी हो गया। उसके बाद जो है फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी आप लोगों की। डॉक्यूमेंट्स देखें, अपना सीवी देखना चाहिए कि सीवी जो है वो हमें रिव्यू किया हुआ है, जो हमें पोस्ट चाहिए उसके मुताबिक है हमारा सीवी, ठीक है। ये सारी चीजें देखने की होती हैं बच्चों। तो ये आप लोग जब इसमें कॉन्फिडेंट होगे, एक फाइल डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो एक अच्छी सी ले लो जिसमें मैनेज हो सके आप लोगों का सारा अच्छा सा, ठीक हो गया। उसके बाद है अराइविंग ऑन द टाइम, टाइम पे अराइविंग आप लोगों की होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें जब हम फुल फ्लैश रेडी हो गए हैं, ठीक है, हेयर स्टाइल हमने बहुत अच्छा सा बना लिया। ये नहीं कि बाल आगे आते जाने, लड़कों को भी बाल माथे पे आते जा रहे हैं, बार बार माथे से बाल पीछे करें, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी लड़कियों का या लड़कों का हेयर स्टाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सी, और ना ही कोई ऐसे सिल्की आपके ड्रेसेस होनी चाहिए कि वो नीचे नीचे दुपट्टे गिरते जा रहे हैं और आप मुसलसल वो सवाल पूछ रहे हैं, आप दुपट्टा ठीक करने में लगी हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था जब आप फुल फ्लैश रेडी हो गया परफेक्टली, आप लोग इस तरह से हो गए हैं, यहाँ जी अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो है अपने कोई शूज़ भी इस तरह के नहीं पहने जिसमें टिक टिक की आवाज़ें आनी है, चलते हैं क्लच क्लच की आवाज़ें आ रही होती हैं शूज़ में से, बिल्कुल ऐसे शूज़ भी आप लोगों ने सेट नहीं करने अपने लिए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत स्मूथ से शूज़ जो है वो अपने लिए सेक्शन करना है स्मूथ शूज़, ठीक है। और बी ऑन टाइम कहते हैं, टाइम पर आप लोगों ने, दिस मीन्स नॉट ओनली डोंट बी लेट कहते हैं। ओके, अराइविंग अब सारा कुछ हो गया, जब आप लोगों के पास आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल भी अच्छे से आ गई है, आप लोगों के पास है वो शूज़ भी अच्छे से, अपने ड्रेस अप हो गए अच्छा सा, डॉक्यूमेंट फाइल पकड़ लिया अपने, अब टाइम पर पहुंचने की बारी आ गई है वहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं बियो टाइम, कहते हैं टाइम पर रहें, दिस मीन्स नॉट ओनली डोंट बी लेट, कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं, बट डोंट बी टू अर्ली, कहते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा लेट होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी चल जाएंगे। एंड डोंट अराइव विद बैगेज 10 मिनट्स अर्ली इज गुड, क्या कहते हैं आप ऑन टाइम हो, ठीक है। तो नहीं कि आप आधा घंटा पहले वहाँ जाके बैठ गए, क्या होगा आधा घंटा जाके पहले बैठ जाएंगे तो, आधा घंटा पहले जब आप लोग जाके बैठ जाइए तो इसका मतलब ये है कि जब आपको आधा घंटा पहले जाके बैठिए तो उसके बाद में है वो लोगों को आप लोग देर होना शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है आप लोगों ने जो तैयारी की है वो सारा कुछ किया, तो लोग इधर उधर की बात में भी वैसे लगा देते हैं, इधर वहाँ पूछा उसका हाल पूछा ये पूछा, अरे तुमने वहाँ पहले इंटरव्यू दिया था, तो वो इंसान की अपनी कोई तैयारी होती है ना, प्रिपरेशन हुई होती है, उससे वो सारा कुछ जो है वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी से जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा लेट जाना है। एंड इंटरव्यू का जो आप लोग इंटरव्यू का टाइम क्या है, क्या होता है, आज भी लेट होते हाथे रात में बाइक पंक्चर हो गया है, गाड़ी लेट हो गई है, ओवर वाला नहीं आया, या जिसने जॉब करना था छोड़ के आ रहा है, साढ़े 8 हो गया, वहाँ पर पहुँच गया 10 बजे का टाइम था, इससे क्या होगा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं बस आप ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग को पता है हमारे रास्ते चलाएँगे, क्योंकि हो ही ना सके फर्स्ट टर्न आपका ही आ जाए। बस जो है वो आपको ही कॉल करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ भी करना पड़ता है जब आप लोग जाते हैं, ठीक है। ना ही बहुत जल्दी है और ना ही बहुत देर जाना है, आप लोग के यहाँ भी 15-20 मिनट ऊपर हो गया और आप लोगों को पता ही नहीं वहाँ नाम लिया जा रहा है आपका, आप लोगों ने जाने के लिए जाना है, ठीक है। और भी डोंट अराइव विद बैगेज कहते हैं, बैगेज भी जो है इसके मुताबिक, ओके। उसके बाद तो वो है कहते हैं कि अपने बैगेज के साथ देना आता है ना, बैगेज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बैगेज को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जिसमें तो अच्छा कहते हैं आप अपने बैग बैगेज के साथ ले जाइए, फिर आवाज़ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ अब मेरे ख्याल से क्लियर होगी आप लोगों की आवाज़, अब बताएं जी, अब आवाज़ क्लियर है, अब ठीक से आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस माय डियर, डू टेल मी दैट द वॉइस इज क्लियर। सिमरा ऑडियो इशू तो नहीं है? अब तो मैं हैंड फ्री भी बहुत मुंह के अंदर ही लेके आई हूँ लगता खा ही ना लो हैंड फ्री को अच्छा, अब क्लियर हो गई है, गुड। सही से बता दे मुझे। अच्छा, क्लियर हो गई है, बस अब मैं यानी हैंड फ्री को खाती रहूँ, साथ साथ मैं उसको जबाती रहती हूँ
अच्छा जी, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब बच्चों क्या होता है, साज़ो-सामान आपका, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि लड़कियाँ क्या करेंगी, अब ठीक आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। अब मुझे जो लोग हैंड फ्री को बिल्कुल पास रख के बोल रहे होते हैं ना अपने लिप्स के, सख्त-तरीन बुरे लग रहे होते हैं वो लोग मुझे कि ये क्या तरीका है भई हैंड फ्री से बात करने का, क्या आप बिल्कुल मुँह में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आज मुझे खुद लग रहा है कि मैं अपने मुँह में लेके बैठी हुई हूँ। बिल्कुल लिप्स के पास की हुई है मैंने, हालाँकि आई डोंट लाइक टू यूज़ हैंड फ्री, मैंने कभी भी हैंड फ्री यूज़ नहीं की। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, मुझे कभी हैंड फ्री के साथ नहीं देखा होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है वो लेक्चर के ड्यूरिंग जो है मुझे यूज़ करनी पड़ रही है। हाँ, देख लें हैंड फ्री क्लास में यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की लिया करती थी मैं हैंड फ्रीज़ और अब मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। ओहो! ऐसा नाश्ता क्या करना है भई मैंने। एनी हाउ आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा बैगेज का मतलब मैं बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ, डोंट अराइव विद बैगेज, ठीक है? अब क्या होता है, ये हमें हेयर ब्रश भी चाहिए, हमें मेकअप भी चाहिए, हमें फेस पाउडर भी चाहिए ना, उसके बाद तो हमारी घंटे बाद बारी आए। तो हम जी मेकअप भी अंदर रख लेते हैं, हेयर ब्रश भी अंदर रख लेते हैं। ये क्या है जी, ये वो टिश्यू पेपर भी रख लेते हैं, हमें तो पसीने आ रहे हैं ना, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है, लो जी ये ऐसा करते हैं जी, एक चप्पल तो मेरी टिक-टिक वाली है, ये तो मैं वहाँ इंटरव्यू पे पहन के आऊँगी, अभी घर से तो मैं फ्लैट जूता पहन जाती हूँ, तो ये मैं बैग में रख लेती हूँ, ठीक है? एक बड़ा-सा बैग साथ तैयार किया हुआ था जाने के लिए, ठीक है? बड़ा-सा बैग तैयार किया होता है जाने के लिए, ठीक है? तो उसमें जो है कहते हैं कि वो साथ लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है?
जी, तो वो क्या कहते हैं कि बैगेज के साथ आने का मकसद ये होता है कि ये ना हो कि आप लोग जो है वो भर-भर के लेके आ जाएँ अपने साथ चीज़ें, ठीक है? तो ना आप लोगों को वो चीज़ें सँभाली जाएँ आप लोगों से, ठीक है? और ना ही जो है आप लोगों का, और आप किसी को वो हम दे के भी नहीं जा सकते, ज़ाहिर-सी बात है आप अकेले आते हैं, कोई ट्रस्टेबल थोड़ी ना होता है वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि आप लोगों ने आना है, बस एक जो आप लोगों का हैंडबैग होगा या डॉक्यूमेंट्स होंगे, बस उसी को साथ लेके आना है आप लोगों ने, ठीक है? ये सारी सूरत हाल है। ओके, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि वॉइस क्लियर। समटाइम्स क्या होता है कि कनेक्शन थोड़ा सा जो है वो आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आवाज़ आ रही होती है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ शो हो जाता है कि सिग्नल्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, ठीक है? तो कहते हैं ये नहीं कि 1 घंटा पहले आप जाके बैठ जाएँ, आधा घंटा जाके पहले बैठ जाएँ या आधा घंटा लेट हो जाएँ। हाँ, 10 मिनट्स इनफ है कि आप 10 मिनट्स पहले चले जाएँ, ठीक है? स्माइल, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड गिव अ फर्म हैंडशेक। कहते हैं स्माइल होनी चाहिए आपके फेस के ऊपर, ठीक है? और मेक आई कॉन्टैक्ट जो है आप लोगों ने वो रखना है उनके साथ। ये ना हो कि आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि वो सवाल कहीं पूछ रहा है, दूसरे की तरफ मुँह करके जवाब देते जा रहे हैं या नज़रें नीचे की हुई हैं आप लोगों ने जवाब देते हुए, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि you will gain the confidence if you talk टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? अगर आपने आई कॉन्टैक्ट रखा होगा, मेंटेन रखा होगा, तो उसमें आप ही का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। अच्छा जी, गिव अ फेम हैंडशेक, हाँ ठीक है, अगर आप लोग जब छोड़ते हैं जगह को तो आप लोग हाथ मिलाना चाहें, अब तो ये बिल्कुल भी जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसमें कोरोना की जो कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, जी मैं इसको जो है वो शेयर कर दूंगी आप लोगों से, ठीक है? जो है वो शायद हमारे ई लर्निंग के पोर्टल पर भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक हो गया? और इसमें भी कर दूंगी अपलोड, डोंट यू वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, क्या कहते हैं हैंडशेक तो आप लोगों ने आजकल तो कोरोना की जिस तरह सिचुएशन चली है, आप लोग इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं, बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाना आप लोगों ने, ठीक है? हाँ, अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं, अब ये नहीं कि वहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, फीमेल बैठी हुई हैं इंटरव्यू के पैनल पे, और मेल हमारा कोई स्टूडेंट गया तो वो जाके हाथ मिलाई जा रहा है जी, वो तो इंटरव्यू स्किल्स में आया था कि जी हाथ भी मिलाना है वहाँ पर जाकर, ठीक है? तो हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना आप लोगों ने। हाँ, मेल अगर बैठे हुए हैं तो मेल से अगर बहुत करीब है, आपके करीब कोई बैठा हुआ है तो आप हाथ मिला सकते हैं। फीमेल अगर पैनल है, फीमेल गई है इंटरव्यू के लिए तो फीमेल से हाथ मिलाया जा सकता है। किसी ने अगर आपसे कोई फ्रैंकनेस हो गई है, लाइक कोई इनफॉर्मल अगर इंटरव्यू है तो उसमें, ठीक है? बाकी फॉर्मल इंटरव्यू में ये नहीं कि कोई दूर बैठा हुआ है, बाकी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं आपके पैनल पे और एक जी चेयरपर्सन जो है मेल बैठा हुआ है, वहां जाके इतनी दूर से हाथ मिला के 10 चीजें गिराते हैं उनकी, या चेयर जो है पीछे करते कराते उससे जी हाथ मिलाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? फॉर्मल इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। हाँ, इनफॉर्मल को इंटरव्यू हुआ है, आप लोगों की थोड़ी सी जो है हेलो हाय ज्यादा हो गई है, कोई जाना है, फिर आप हाथ मिला सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी यही है और बॉयज के लिए भी यही है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, ये अराइविंग ऑन टाइम था, ना तो बहुत पहले जाना है ना बहुत लेट जाना है, बल्कि 10 मिनट पहले जाना काफ़ी है, और ज़्यादा बड़ा से थैले बना के नहीं अपने साथ ले जाने। कि लड़कों ने भी जो है वो साइड शोल्डर पे बैग पहना हुआ है अपना, तो उसमें बिजी रखे हुए हैं, अपना हर चीज़ रखी हुई है, वो सारी चीज़ें हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है जी? चेक आउट द कॉम्पिटिशन, कहते हैं कॉम्पिटिशन आपने चेक करना है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। कहते हैं आप ज़रूर देखें कि आपका नेक्स्ट जो है वो कौन बैठा हुआ है आपके, ठीक है? हाउ मेनी अप्लाइंग फॉर द पोजीशन, कि इस पोजीशन के लिए अप्लाई कौन कौन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं। हाउ डू यू रेट कंपेयर टू देम, कहते हैं और आप उनको रेटिंग किस तरह की देंगे, ठीक है? लाइक कहते हैं कि हम लोग इंटरव्यू के लिए 10 मिनट पहले चलेंगे तो कहते हैं ज़रूर पूछें कि भाई आप कहाँ से आए हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, पहले आपने इसमें जॉब की है कि नहीं की, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? और ये ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरव्यू स्किल से पहले, इंटरव्यू देने जाने से पहले, कि कितने लोगों ने इस सीट के लिए अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल अगर स्टाफ नर्स की जॉब आ गई है तो कितने लोग जो हैं वो इसमें जो हैं वो देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? हाउ डू यू रेट कंपेयर टू देम, कहते हैं आप कितनी जो है वो रेटिंग देखें, कंपेयर करें अपने आप को उनसे, कि हाँ जी अगर वो बंदा पीएचडी है तो मैंने एमफिल भी किया हुआ या नहीं किया हुआ, फिर उसको रखेंगे या मुझे रखेंगे, ठीक है? व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, वही बात आ गई कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। आस्क देम इफ दे नो एनी अदर कंपनी लुकिंग फॉर पीपल, कहते हैं हाँ आस्क देम, उनको बताएं, इफ दे नो, अगर वो जानते हैं एनी अदर कंपनी लुकिंग फॉर द पीपल, आप उनसे बात करें सारी की सारी, उनसे पूछें, उनसे देखें, ठीक है? उनसे पूछें भाई, उनसे पूछें।
ठीक है, उनसे पूछें, उनसे देखें जाके, उनसे पूछें कि भाई कंपनी जो है आप लोगों की, उनसे पूछें कि आस्क देम इफ दे नो एनी अदर कंपनी लुकिंग फॉर पीपल, के जो लोग जो हैं कोई इस तरह की कंपनीज को आप जानते हैं कि जिस तरह की लाइक जो है वो आ, लोगों को देख रही हो, लाइक स्टाफ नर्स के लिए अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उनसे पूछें भाई कहीं और अप्लाई तो नहीं किया हुआ आपने, किसी और कंपनी का पता है जहाँ पे इंटरव्यू दे के जा सके, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो या कुछ। ऐसे लोग बताते तो नहीं होते इस तरह की सारी बातें, लेकिन फिर भी आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। कंपटीशन चेक में अगर आपने क्या देखना है कि हमसे नेक्स्ट कौन लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं सीट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ उसके लिए, ठीक है। तो आप जो है उसे देखिए, अपने आप को कंपेयर करें उससे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपने उससे पूछना भी है कि कंपटीशन जो है आपको किसी और इस तरह की कंपनी को जानते हैं जो कि ये जो सारी सूरत हाल है हम कहीं और पे भी अप्लाई कर सकें, या आप उससे ये भी पूछ सकते हैं अपने जो नेक्स्ट आप लोगों को जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ कि भाई आप ये बताएं हमें कि जो है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो किस तरह का पे कर रही है। हो सकता है जहाँ हम इंटरव्यू देने आए हों वो कंपनी अच्छा पे ना कर रही हो, लेकिन हमें अगर किसी और कॉलेज का किसी और हॉस्पिटल का पता चलता है तो हो सकता है वो अच्छा पे कर रहे हो, उनके वर्किंग आवर्स भी कम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर जो है उससे। अच्छा, इससे डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड, अगर कोई आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है इस स्लाइड से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको रीड कर लें और रीड करके मुझे अभी बता दें आप लोग जी। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को? ओके, ओके, क्लियर है। नाउ आई कैन मूव द नेक्स्ट स्लाइड जी। अच्छा जी, आप कहते हैं एंग्जाइटी तो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए एंग्जाइटी ज़ाहिर सी बात है होती है, हर किसी को होती है, हर इंसान जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, ठीक है, हो जाते हैं एंग्जाइटी, ज़ाहिर सी बात है, क्यों नहीं होती है, हम लोगों को भी हो जाती है, हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने इंटरव्यूज दे चुके हुए हैं, ठीक है, तो भी एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि जब एंग्जाइटी हो जाती है आप लोगों को, ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या किया जा सकता है? अब आप लोग सामने होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती कि एंग्जाइटी में जो है वो क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ है कि डीलिंग विद इंटरव्यू एंग्जाइटी, इंटरव्यू एंग्जाइटी हो जाए, interviewing for a job is often filled with anxiety and fear, but it is doesn't have be the reason. There are things we can do to prepare ourselves and become more self-confident and relaxed. Being prepared is the best way to reduce anxiety and help ensure a successful job interview. क्या कहते हैं कि एंजाइटी को डीलिंग किस तरह से, इंटरव्यू फॉर अ जॉब इज ऑफन फिल्ड विद एंजाइटी। कहते हैं इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए आप लोग कहते हैं एंजाइटी ऑफ कोर्स हो जाती है, ठीक है, और फियर डर भी होता है, बट इट डजंट हैव टू बी द वे, कहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके हाथों ट्रेमलिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमें ओवरकम भी तो करना है ना। कहते हैं ये कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। कहते हैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं और सेल्फ, जिसमें हम बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, कि हम खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्ड इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस एंग्जायटी, कहते हैं खुद को प्रिपेयर करना जो है, रिड्यूस करना एंग्जायटी को सबसे बेहतर है। हेल्थ इंश्योरेंस सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू, कहते हैं जॉब का जो है वो सक्सेसफुल इंटरव्यू जॉब होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। वो किस तरह से की जा सकती है, क्या हो सकता है, ठीक है।
कहते हैं सक्सेसफुल इंटरव्यू, आपका जॉब इंटरव्यू तभी होता है जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जब आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट होंगे जब आप, फिर आपके सक्सेसफुल इंटरव्यू होता है। ठीक है सलमान, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आनी तो चाहिए आपको आवाज़ बच्चे। आई डोंट नो क्या मसला है, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने कि डीप ब्रीथिंग इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम एंग्जायटी। शाबाश। एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, पानी पी लें आप, वो भी एंग्जायटी को आपकी दूरी करता है। डीप ब्रीथिंग जो है, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने रिहर्स किया होगा ना पहले से, फुल ब्रेथ रिहर्सल भी की होगी आप लोगों ने, और आंसर क्वेश्चन की रिहर्सल भी की होगी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी बच्चों आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, डीलिंग विद इंटरव्यू एंग्जायटी, अभी ये देखें कि बहुत से बच्चों को इस तरह से लगता होगा, ये देखें आगे क्या है, इतनी हर्डल्स उसको नज़र आ रही हैं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो कितनी हर्डल्स है मेरे आगे। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले क्या, उसको वो इतने से जो है वो टायर में से वो लग रहा है कि एक आग का सर्कल बना हुआ है, उसमें से मुझे गुजर के जाना है। इतनी जो है हर्डल्स हैं उसके रास्ते में, फिर वो जाके जी इंटरव्यू देने की। अगर आप लोग भी ये सोचेंगे कि इतनी मुश्किल से हम लोगों ने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आप लोग मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोगों का फिर गुजारा होगा बच्चों। ठीक है, फिर किस तरह से आप लोग एक अच्छा इंटरव्यू देंगे अगर आप लोग पहले, तो इसलिए आप लोगों को अगर जो है वो पहले से ही आप लोग जो है वो सोच समझ के रखें ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर? बीइंग प्रिपेयर्ड, कहते हैं अच्छा सा प्रिपेयर्ड होता है, इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस एंग्जायटी। कहते हैं बेस्ट वे होता है कि आप एंग्जायटी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है, हेल्प इंश्योर सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू जो है वो आप लोगों का होगा। ठीक है आप, हाँ जी शाबाश, बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं बच्चे तो मुझे। ठीक है जी, इसको पढ़ लें एक दफ़ा, जो नहीं समझ आती फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करती हूँ, आप लोग पढ़ लें इसको एक दफ़ा। अच्छा, जी बिल्कुल, रिलैक्स रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि रिलैक्स आप लोगों ने रहना है। रिलैक्स नहीं रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। रिलैक्स आपको किसी ने नहीं रखना है, रिलैक्स आप लोगों ने खुद ही रहना है। ठीक है, तो रिलैक्स आप लोग रहेंगे तो फिर ही कुछ और हो सकता है। जी, एंग्जाइटी को, अगर प्रिपरेशन बच्चों आपकी अच्छी होती है ना, इसी तरह से एग्जाम की भी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, और अल्लाह ताला पे तो ऊपर सबसे बड़ी बात है, अगर आपने मेहनत कर ली है तो फिर जो अल्लाह ताला का मंजूर होगा वही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग इबादत भी अल्लाह ताला की करते जाएं। किसकी आवाज़ आ रही है भैया आप लोगों को?
ठीक है। तो जो है एक अच्छी सी प्रिपरेशन के बाद आप लोगों का बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो है किसकी आवाज़ें आ रही हैं भैया आप लोगों को? जी, कहते हैं रिमेंबर याद रखें, नर्वसनेस इज़ नॉर्मल। नर्वसनेस जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को हो सकती है। ह्यूमन बीइंग की ट्रेड है, ज़ाहिर-सी बात है किसी को भी हो सकती है एंग्ज़ायटी जो है, नर्वसनेस जो है, ठीक है? तो टेक अ डीप ब्रेथ, वही आपके वाली बात बच्चे बता रहे थे मुझे कि आप गहरा साँस लें, ट्राई टू रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। डोंट लेट नर्वसनेस इन्फ्लुएंस विद योर आंसर और कन्वर्सेशन। कहते हैं कभी भी आप अपनी नर्वसनेस को हावी ना होने दें अपने जवाब के ऊपर या अपने कन्वर्सेशन के ऊपर। ठीक है, नर्वसनेस जो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कहते हैं डीप ब्रेथ लें, ठीक है, और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। डोंट लेट नर्वसनेस इन्फ्लुएंस विद योर आंसर। कहते हैं बिल्कुल भी अपने आंसर पे उसको हावी ना होने दें अपने कन्वर्सेशन के आगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी ज़ाहिर है इंटरव्यू लिए हुए हैं, इंटरव्यू लेते हैं जब स्टूडेंट्स हैं किसी भी कैंडिडेट का, वो कंफ्यूज होके ये क्या है जी, पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट पकड़ाने लगे डॉक्यूमेंट ही हाथ कांपते कांपते पकड़ा रही है। सवाल पूछा है, सवाल कुछ पूछा है, आता भी है उसका जवाब, लेकिन जवाब को छोड़ देना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस टू सी इफ यू आर अ गुड फिट फॉर द पोजीशन। कहते हैं ये चीज़ ज़हन में रखें योरसेल्फ दैट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस का पार्ट है जॉब मिलने के लिए ना, एक प्रोसीजर है जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने गुफ्तगू करनी है उन्होंने हमसे, ठीक है, हमसे क्वेश्चन करनी है उन्होंने हमने, ठीक है, गुड फिट फॉर द पोजीशन, कि आप पोजीशन के लिए फिट हैं या नहीं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो बच्चे हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो जीने मरने का जो है वो बना लेते हैं इस चीज़ को कि हाँ हाँ हम लोगों ने तो पता नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई हमारे जो है वो सारे सिलसिले और इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप लोगों ने कहना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, ठीक है, जॉब करने के लिए ये जो है हमारे सवाल जवाब का ज़रूरी है, इसलिए कोई सवाल करेंगे ठीक है आता हुआ तो अच्छा सा जवाब दे दें, नहीं आता होगा तो इधर उधर बस घूम के दे दें। हाँ, सेम थिंग्स जो होती हैं वाकई वाइवा में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल इसी तरह से होता है वाइवा में भी। लेकिन वाइवा में भी वही बात आ जाती है कि आप लोग खुद को रिलैक्स रखेंगे, खुद को सही करेंगे तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो खुद को रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नर्वसनेस एक आपको मैंने बताया ना नेचुरल चीज़ है, हो जाती है नर्वसनेस, क्यों नहीं होती है, हो जाती है नर्वसनेस, लेकिन ये है कि नर्वसनेस नॉर्मल थिंग है, ठीक है। आप अपने पास पानी की बोतल भी रख सकते हैं, पानी पिए, आप लोग सिप ले लें एक आधा पानी का, लेकिन इंटरव्यू से पहले ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये नहीं कि आप लोग अपने जो है उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करते जा रहे हैं, हाथ जो है बालों को ठीक करते जा रहे हैं, ये सारी जो नर्वसनेस के जितने भी साइंस होते हैं ना वो भी आप लोगों को शो नहीं करवाने हैं, ना अपने फेस के ऊपर, ना ही अपने आप लोगों ने बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। देन यू विल अचीव द गोल, देन यू विल सक्सेस इन योर इंटरव्यू। ये सारी सूरत हाल है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, द टेलीफोनिक इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, लंच एंड डिनर इंटरव्यू है, फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी आती होती है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू है, ठीक है, पैनल इंटरव्यू है, लंच और ग्रुप इंटरव्यू है, ठीक है, लंच एंड डिनर इंटरव्यू है। आप लोगों को बहुत से हद तक जो हैं इनके नाम से भी पता चलता होगा कि किस किस्म के इंटरव्यू हैं। ठीक है जी, टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है जाहिर सी बात है टेलीफोन पे हो जाएगा, फेस टू फेस इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है, लंच एंड डिनर इंटरव्यू, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू, तो ये सारे के सारे आपके इंटरव्यूज हैं। लेकिन इसकी टाइप की फर्दर डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह मैं कल आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से है वो, किस तरह से लिया जाता है उसको, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की स्लाइड्स जो हैं वो आपको देखनी है एक दफ़ा,
ठीक है। और मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस में कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे यस मैडम हम प्रेजेंट हैं, मेरी लग गई है, मेरी नहीं लगी, सबकी ही लग जाएगी। ठीक है, जितने बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं जैसे ही ऑनलाइन होते हैं आप लोगों का जो है वो बना हुआ आ जाता है यहाँ पर। रुकिए ज़रा, अभी प्रेजेंट प्रेजेंट ना बोलें, अभी थोड़ी देर रुकिए ज़रा, फिर मैं आप लोगों की लगाना शुरू करती हूँ तो फिर बताती हूँ, फिर प्रेजेंट बोलें। वेट। आप प्रेजेंट ना भी बोलें, आप लोग भी कन्विंस हो गए, आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट बोलने में लगता है। जी बच्चे जी, आवाज़ का क्या कह रहे हैं आप लोग? आवाज़ क्यों छोड़ में चल रखी है आप लोग? आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ को ये हो गया, आवाज़ को वो हो गया। अभी मैं आप लोगों के साथ ही कनेक्ट हुए होते हैं। जी ये बताएं कि हाजरा अफजल ने जो है वो लेक्चर लेने शुरू कर दी है? हाजरा ने, हाजरा इफ यू आर प्रेजेंट देन टेल मी।
हाजरा अफजल। अच्छा, हाजरा ने मंडे को नहीं लिया था। टुडेज मंडे बच्चे, कौन से मंडे को नहीं लिया था? अच्छा, हाजरा आ गया, फातिमा ठीक है। ये बच्चियां थी ना जो मिसिंग थी। हिरा ने दी नहीं है, आज ले गया सिलेक्शन में। और आमिर का क्या बना, शाहरुख का क्या बना? आप लोगों ने पूछा नहीं ना उससे कि क्या बना। जी, आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है? क्यों नहीं अटेंडेंस हो रही है आप लोगों की? सबकी हो गया बच्चों की अटेंडेंस? ओके, ये बच्चे इंटरव्यूज कीजिए, ये मैं अपलोड कर दूंगी। आप मेरे को शालामा ई लर्निंग पोर्टल पे भी और ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए। ओके, टिक पे अपलोड कर, अल्लाह हाफिज़।